अभी के सत्र में दिव्यता की खुशबू फैलाने आज हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगी डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप इंदौर के धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1979 में इंदौर यूनिवर्सिटी से मेडिकल स्टडीज़ में एमडी इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की डिग्री प्राप्त की। 1980 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और उसी दौरान आपका जाना विदेश में हुआ। वहाँ 10 वर्ष गयाना के जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल में रहकर आपने प्रैक्टिस की। फिर आप मुंबई लौट आए और यहाँ कुछ वर्ष अकोला में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर रहते सेवाएं दी। 1996 में जब यज्ञ डायमंड जुबली वर्ष मना रहा था, वह वर्ष आपके जीवन का स्वर्णिम वर्ष रहा। आप मधुबन आकर अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। शुरुआत में ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में 10 वर्ष रहते एज ए कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में शांतिवन में रहते आप एवर हेल्दी हॉस्पिटल में एज ए ऑनररी सर्विसेज दे रहे हैं। आपने पॉजिटिव थिंकिंग पर पुस्तक भी लिखी है। राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत मेडिकल विंग के आप एक्टिव मेंबर हैं। एक कुशल वक्ता होने के नाते हेडक्वार्टर के सभी परिसरों में आपके अनेक विषयों पर क्लासेस चलती है। आप विदेश भी भ्रमण कर ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा की है। आपने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि मेडिकल से जुड़े हो या कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस आदि जगहों पर जाकर लोगों को सशक्त बनाने हेतु और अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बना सके और नकारात्मक भावनाओं को ठीक कर सके, इसी वक्ता क्वालिटी के आधार पर हजारों की संख्या में आपने व्याख्यान भी दिए हैं। तो आज का विषय है स्वदर्शन चक्रधारी। तो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता प्रेम मसन भाई जी। तो सुनते हैं भ्राता जी से। ओम शांति। शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी सेल्फ एनालिसिस की स्टोरी है। एक श्याम नाम का यंग लड़का 20 साल का अपने गांव में छुट्टी मनाने आया है। वो घूम रहा था और एक किराने की दुकान पर उसने देखा फ़ोन पड़ा हुआ है, तो उसने वो फ़ोन सिक्के वाला लगाया और जो सामने व्यक्ति था उसको बोला कि मैं कार ड्राइविंग बहुत अच्छी करता हूँ, आपको अगर ज़रूरत है तो मेरे को रख लो। सामने से आंसर आया कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ड्राइवर है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी बार उसने फिर फ़ोन लगाया और बोला कि मैं बहुत अच्छी कार चलाता हूँ, कार चलाने के साथ साथ आपके दूसरे काम भी करूँगा, जो सैलरी आपको देना है देना आप, और एक्स्ट्रा काम भी करूँगा तो आपको उसका कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। सामने से फिर आंसर आया कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा ड्राइवर है और हमें ज़रूरत नहीं है। फिर फ़ोन रख दिया। तीसरी बार उसने फिर लगाया, कहा कि मेरे को बहुत ज़रूरत है, आप 2 महीने 3 महीने तक सैलरी नहीं देना, मेरा काम देख लेना और फिर आप मेरे को जॉब देना। सामने से अब थोड़ा गुस्से में आंसर आया कि हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा है, हमें जो चाहिए वो मेरी और उसकी मैचिंग अच्छी है, हमें पैसे का प्रॉब्लम नहीं है,
सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, अब आप फ़ोन नहीं करना। और ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अब वो लड़का शाम दुकान से उतर कर जाने लगा, तो जो दुकानदार था, मालिक था, उसने सब बातें सुनी। उसने कहा, आपको बहुत ज़रूरत है ड्राइवर की, काम की, मेरा लड़का शहर में रहता है, उसको ड्राइवर की ज़रूरत है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, आप वहाँ जाकर काम कर सकते हो। उसने कहा, मेरे को कोई काम की ज़रूरत नहीं है। बोला, क्यों? अभी तो आप इतना उससे बात कर रहे थे कि आपको ज़रूरत है। बोला, वही मैं ड्राइवर हूँ जो उनके यहाँ मैं काम करता हूँ। मैं केवल ये देख रहा था कि मेरे काम से वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। मेरा जो काम है, अप्रूवल है, मैं उनसे ले रहा था। बीच बीच में हम भी अपना एनालिसिस करते रहे कि बाबा की नज़र में मैं जो कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, परफेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो मेरे को खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेरी ग्रोथ होगी। अगर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं रुक गया हूं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। सेल्फ एनालिसिस का अर्थ ही है स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन का अर्थ ही है मैं स्व का, खुद का दर्शन कर रहा हूं। मेरा जो पार्ट था अलग अलग जन्मों में, परमधाम से सत्युग और संगम तक, मैंने जहां भी जन्म लिए, जितने जन्म लिए, मेरा जो रोल था, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूं। स्वदर्शन चक्र एक टूल है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक स्किल है, एक हथियार है। हमको दिया गया इसलिए कि हम इससे अपने को प्रोटेक्ट करें। एक स्कैनिंग है, जैसे एमआरआई होता है, कैट स्कैन होता है, पैट स्कैन होता है, उसमें रेस के द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का स्कैनिंग हो जाता है। एमआरआई, सीटी स्कैन, ये अलग अलग वर्जन है। अभी हमारे यहाँ भी नीचे एमआरआई लग गया, जो 2 हफ्ते में काम करेगा। सीटी स्कैन ऑलरेडी था। एमआरआई थोड़ा हायर वर्जन रहता है और डिटेलिंग देता है। इसी तरह से स्वदर्शन चक्रधारी भी मेरी खुद की स्कैनिंग है, मेरा अपना एमआरआई है, मेरा अपना सीटी स्कैन है। स्कैन का अर्थ ही है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियां हैं, क्या वीकनेस है, और मेरे में क्या पॉजिटिव पॉइंट है। बाबा ने मेरे को सिलेक्ट किया है, हम सभी को सिलेक्ट किया है, कुछ देखकर सिलेक्ट किया है। हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको देखकर सिलेक्ट किया है। स्वदर्शन चक्र 2 जगह दिखाया गया इंडियन माइथोलॉजी में, एक भगवान विष्णु को
4 अलंकार दिखाए गए और एक लॉर्ड श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाया गया। भगवान विष्णु का दिखाया गया, वो पालना करते हैं, सस्टेनेंस करते हैं। गदा है, शंख है, कमल का फूल है। तीनों अपने अपने कैरेक्टर दिखाते हैं। अल्टीमेटली कमल का फूल है कि कीचड़ में भी रहते हुए मैं ऊपर हूं, और वही मैं सीख रहा हूं। बाबा सिखा रहा है कि मेरे को दुनिया में रहते हुए, नेगेटिविटी में रहते हुए, जहां भी मेरा जन्म हुआ है, जिस परिवार में हुआ है, वहां रहते हुए उनसे मैं कन्फ्लिक्ट में नहीं हूं। उनको साथ लेकर मैं चल रहा हूं। जहां जॉब कर रहा हूं, जहां ड्यूटी कर रहा हूं, वहां भी मैं कमल का फूल हूं। 100 नेगेटिव है, पर मैं एक पॉजिटिव हूं। मैं कभी खुद से या किसी से कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मेरे को ये रोल क्यों दिया गया, मेरा जन्म यहां क्यों हुआ। मैं उसको अच्छी तरह समझते हुए अपने रोल को 100% प्ले कर रहा हूं। लॉर्ड श्री कृष्ण को दिखाया गया, वॉर में वो यूज करते थे। अब वो वार हम सभी के अंदर चलता रहता, लड़ाई चलती रहती है। हर मनुष्य के अंदर पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, गुडनेस भी है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। और ये लड़ाई हम सभी के अंदर मन और बुद्धि की चलती रहती है। मेरी लड़ाई मेरे खुद से है। 99% लड़ाई मेरी खुद से है। इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। इसीलिए एक ऑथर ने कहा, हमारी जिंदगी हमारे विचारों की, हमारे इमोशंस का प्रिंट आउट है। जैसे कमांड दे दी गई कंप्यूटर पर तो प्रिंट आउट आ जाता है पेपर पर, ऐसे ही मेरी जिंदगी भी प्रिंट आउट है मेरे विचारों की, मेरी भावनाओं की, इमोशन की। मेरे अंदर जो चल रहा है वही प्रिंट आउट है। मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण भी मेरे विचार हैं, मेरे इमोशन हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरा परसेप्शन है। जो 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले मैं सोच रहा था, फील कर रहा था, वही अब हो रहा है। मेरे विचार ही मेरा भाग्य है। तो सुदर्शन चक्र में मैं देख रहा हूं कि मैं अपनी नेगेटिविटी को ठीक कर रहा हूं। इसीलिए वहां भी दिखाया, जब वो चलता था सुदर्शन चक्र, तो यहां आकर हिट मारता था, नेक, गला। और अगर हम देखें, एनालिसिस करें, चेहरा और गर्दन हमारा कंट्रोल पैनल है। जितना भी कंट्रोल है ये यही है। जितनी भी इंद्रियां हैं मुख्य, वो यही है। आंख, कान, नाक, टच, टंग, मुंह, सब इधर ही है। और इसीलिए यहां आकर हिट मारता था जो भी लड़ाई दिखाई गई।
इसका अर्थ है कि अगर कंट्रोल पैनल खत्म हो जाए तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। गर्दन के नीचे जो भी है, शरीर भी, वो भी हार्डवेयर है। शरीर में जो हो रहा है सिस्टम में, ऑर्गन में, वो कंट्रोल पैनल के कारण हो रहा। और हमें बाबा ने सिखाया, हमारे अंदर मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा में काम करते रहते हैं। मन का अर्थ है माइंड, बुद्धि का अर्थ है इंटेलेक्ट, और संस्कार का अर्थ है सबकॉन्शियस, MIS। MIS का अर्थ है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरे ब्रेन के द्वारा काम कर रहा है, और जो मेरे हार्डवेयर बॉडी में हो रहा है उसका कारण मेरा MIS है। जो भी बीमारी हो रही है उसका कारण भी मेरा MIS है। आज रिसर्च में ये पता लगा कि इमोशनल स्ट्रेस मेजॉरिटी बीमारी का कारण है। आज हम देख रहे हैं कई बीमारियां कॉमन हो रही है जो पहले नहीं थी। कई कैंसर कॉमन हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। और आज वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर का कारण भी है कि कहीं ना कहीं हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसका कारण मेरा थॉट्स, इमोशन है, और उसके कारण अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, उसको कैंसर कहते हैं। डिप्रेशन एक मेजर प्रॉब्लम बन रहा है, सुसाइड एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। उसका कारण भी मेरे विचार और इमोशन है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यंगस्टर का, बच्चों का, अभी मैंने देखा 2 दिन पहले एक साथ 2 बच्चों ने सुसाइड किया। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा बॉडी का सिस्टम प्रेशर कुकर जैसा नहीं है। प्रेशर कुकर में तो सीटी बच जाती है और प्रेशर नॉर्मल होता है। भगवान ने हमें यहां सीटी नहीं दी। सीटी दे दी थी तो कितना अच्छा था। गुस्सा आए, टेंशन आए, डिप्रेशन आए, चिंता आए, सीटी बच जाए, चुप हो जाओ। पर वो सीटी हमारे शरीर के ऑर्गन्स में बजती है, और शरीर का जो ऑर्गन वीक होता है बीमारी वहां से आती है, जेनेटिकली, हेरिडिटरी। इसलिए जरूरी हो गया है कि हम अपना स्व का दर्शन चलाते रहें बीच बीच में। मेरे अंदर कौन से थॉट्स, इमोशन मुझे तंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये मेजर प्रॉब्लम बन गए हैं। क्या होगा, मेजर प्रॉब्लम हो गए हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक बहुत अच्छे क्रिकेटर का, बिना नाम लिए देता हूं। उससे पूछा गया, आप
कैसे कूल रहते हैं, आपके डिसीजन पावर क्यों ठीक रहते हैं। उसने कहा, जब हम खेलते हैं तो हम रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं कि क्या होगा। मेरा काम उस समय रहता है कि मैं अपने खेल को 100% खेलूं। जब कभी भी रिजल्ट की चिंता करते हैं तो तनाव आता है, क्या होगा। इसीलिए हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा तनाव आता है जब पेशेंट वेट करता है। जब डॉक्टर का वेट कर रहा है, ऑपरेशन का वेट कर रहा है, उसके घर वाले वेट कर रहे हैं, वहां बीपी और हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। क्या होगा। यह मनुष्य का सबसे बड़ा डर है। अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा डर है। और बाबा हमें दिखा रहा है, सिखा रहा है, ताकतवर बना रहा है, तेरे को डरना नहीं है। एक मुरली मुझे याद आ रही है, 69 की है। उसमें बाबा ने कहा 7 चीजें छोड़ना है। 5 विकार और डर और आलस्य। 5 विकार, डर और आलस्य। अब उसमें मैंने देखा डर सबसे बड़ा शत्रु है। फियर, FEAR। फियर का अर्थ है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ज्यादातर डर मनुष्य के रियल नहीं है। 99% डर रियल नहीं है, ओनली 1% डर रियल है। पर मनुष्य वो 99% को अंदर रखकर घोटता रहता है और डरता रहता है और कई तरह के नुकसान खुद को करता है। इसीलिए ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा फियर का पॉजिटिव मीनिंग है, FEAR का, फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर डर का सामना करो और खड़े हो जाओ। जिससे डर लगता वो चीज करो, उसको करो तो डर खत्म होगा। तो 7 चीजें छोड़ना है। जिसमें डर आ गया, आलस्य आ गया। आलस्य भी विकार है, डर भी विकार है। आज की मुरली में बाबा ने कहा साक्षी रहो, डोंट केयर करो। जब साक्षी रहते हैं, डोंट केयर करते हैं, तो डर खत्म होता, हम नष्ट मोवा बनते हैं। साक्षी का अर्थ ही है कि मैं हर गेम को, हर खेल को देख रहा हूं, पर उस खेल से, उस खेल का असर मेरे ऊपर नहीं आ रहा। जैसे वो खेल देखते हैं हम, फुटबॉल का, क्रिकेट का, मूवी में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, खेल को खेल देखते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। कई लोग ले लेते हैं, खेल में भी कईयों को हार्ट अटैक होते हैं, और आजकल यंग हार्ट अटैक कॉमन हो गए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोरोना के बाद यंग हार्ट अटैक कॉमन हो गए हैं, 25 साल 30 साल। और उसका कारण है कहीं ना कहीं वो आत्मा डर रही है खुद से, और जिसके कारण, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं वॉजोवैगल हार्ट अटैक। इसका अर्थ होता है बॉडी सब ठीक है,
बीपी ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, डॉक्टर कह रहा है सब ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा हूं, वेट ठीक है, फिर भी हार्ट अटैक हुआ। क्योंकि डायरेक्ट जो मैसेज गया इमोशन का, फीलिंग का, वो वैगस नर्व ने ट्रांसमिट किया हार्ट को, और हार्ट की धमनी कंस्ट्रिक्ट हुई और हार्ट अटैक हुआ। ये कॉमन हो गया है, क्योंकि व्यक्ति इमोशनली वीक होता जा रहा है, और उसका कारण है टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, कई तरह की टेक्नोलॉजी। सब चीजें अच्छी हैं, पर उसका इतना ओवर और मिसयूज हो रहा है, उसके कारण जो वो देख रहा है अंदर जा रहा है। सब चीजें अच्छी हैं, साधन अच्छे हैं, पर साधनों का एडिक्शन खराब है। मैंने कई बार कहा, अब टोबैको का, तंबाकू का, अल्कोहल का एडिक्शन खत्म हो गया। लोग जानते हैं तंबाकू से कैंसर होता है, और इंडिया का 30% कैंसर का कारण तंबाकू है। अल्कोहल लीवर को और स्टमक को डैमेज करता है, मालूम है, पर अब नया एडिक्शन आ गया मोबाइल का। आदमी उससे चिपक गया है, और उसके कारण प्रोग्रामिंग उसकी जो हो रही है वो फास्ट हो रही है, और जब वो व्यक्ति फास्ट काम करना चाहता है तो प्रॉब्लम आता है। इसलिए बीच बीच में मोबाइल को रखो। वीक में एक बार 1 घंटे का उपवास करो। उपवास खाने के साथ साथ मोबाइल का करो, कि मैं आज के दिन इसका यूज बिल्कुल कम से कम करूंगा। अपने को विचार दो कि मेरे बिना भी दुनिया चलेगी, मेरे मोबाइल के बिना भी दुनिया चलेगी, तो वो अपने घर में, अपने कमरे में बैठने की आदत डालो। सुदर्शन का चक्र का अर्थ ही है मन बुद्धि को समझना। मैं अपने मन और बुद्धि और संस्कार को समझ रहा हूं, उससे कैसे खेल खेलना है मेरे को आता है। मेरा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर मेरे हाथ में है। जब चाहे जिस शक्ति का चाहूं, जिस गुण का चाहूं, उसको यूज करूं। सुदर्शन चक्र का अर्थ है मैं बाबा के एक एक पॉइंट को लेकर, जो आज मुझे मुरली में अच्छा लगा उसका यूज कर रहा हूं, उसका मंथन कर रहा हूं, उसका चिंतन कर रहा हूं, उसको अप्लाई कर रहा हूं। जब तक मंथन और चिंतन नहीं करता, ताकत नहीं आएगी। सुनना एक पार्ट है, पर मंथन और चिंतन करना दूसरा पार्ट है, और उसको अप्लाई करना फाइनल पार्ट है। जब तक ज्ञान का मंथन चिंतन नहीं करता, घोटता नहीं, तो नशा नहीं चढ़ता। तो रोज जब समय मिले अपने में बैठ जाओ। यहां आए हो आप लोग, अपना समय दे रहे हो, खाने पर अटेंशन दो, उतना ही खाओ जितना जरूरी है, तो नींद नहीं आएगी जब आप यहां बैठोगे। दूसरा, खुद का समय खुद को दो, अलग से बैठकर मंथन चिंतन करो। मंथन चिंतन करना ही सुदर्शन चक्र चलाना है। सतयुग से लेकर
अभी तक, संगम तक मैं सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर रहा हूं। मेरा पहला पाठ था परमधाम, जहां मैं शांत था, साइलेंस में था। परमधाम में हर आत्मा अपने जगह पर फिक्स है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। परमधाम में हर आत्मा फ्री है। वो वाला कैरेक्टर मैं अभी यूज कर रहा हूं संगम पर। हूं संगम पर बुद्धि परमधाम में है। जो बाबा ने कहा 7 चीजें छोड़ना है, तो 7 चीजें धारण करना है। धारण क्या करना है? स्वरूप, स्वस्वरूप को, स्वदेश को, स्वधर्म को। स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश। चौथा हो गया सुकर्म। पांचवा हो गया स्वलक्षण, स्वलक्ष्य। स्वलक्ष्य, स्वलक्षण। ये 6 चीजें अच्छी है तो मेरा 7वां प्रोडक्ट स्वदर्शन चक्रधारी बनूंगा। 6 चीजें ठीक कर रहा हूं तो स्वदर्शन चक्रधारी प्रोडक्ट है मेरा। स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण। ये 6 ठीक हैं तो मेरा प्रोडक्ट स्वदर्शन चक्रधारी मैं अच्छा बनूंगा। तो मैं बार बार अभ्यास कर रहा हूं आने और जाने का वहां। 1 सेकंड में यहां हूं, 1 सेकंड में वहां हूं। जो ब्रह्मा बाबा और दादियों का दिखाया, वो बात करते करते गुम हो जाते थे। शरीर से यहां हूं, मन और बुद्धि से वहां हूं। उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। दूसरा, सतयुग में जब था तो हर्षित मुक्त था, इजी था। देवता का अर्थ ही है तृप्त, इच्छा मात्रम अविद्या, संतुष्ट, हर्षित मुक्ता, गंभीरता। ये सतयुग का कैरेक्टर है। हाथ उठाओ और कहो, मैं खुश हूं। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल। तीसरा जब आया द्वापर और कलयुग, पूजनीय स्वरूप। मेरा पूजनीय स्वरूप भी अच्छा था, लोगों को दे रहा था। संगम पर आया, ब्राह्मण बना, बाबा का दुलारा बना। हाथ उठाओ और कहो, मैं बाप का दुलारा हूं। बाप मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूं। और ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ते का अर्थ क्या होता है? हल्का, लाइट। करो, बैठे बैठे ही करो। अब फिर से करते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास। मैं आत्मा, लाइट, सितारा। मैं आत्मा, प्रकाश, सितारा।
परम धाम में हूं। देवता, सत्युग और त्रेता में मैं देवता हूं, हर्षित मुख हूं। एक दूसरे को देखें, हर्षित मुख होकर देखिए, खुश होकर देखिए। देवता देवता मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी तरह मिलो। सीरियस नहीं होना है, देवता सीरियस नहीं होता है। देवता सोता कम है, खाने पर कंट्रोल रहता है, नेचुरल चीजें खाता है। फिर नीचे आए पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप भी क्या है? हमारा न्यारा है, सबको दे रहा हूं। संगम पर क्या हूं? बाबा का दुलारा हूं और फरिश्ता हूं, हल्का हूं। सदर्शन चक्र का अर्थ ही है वाइब्रेशन और एनर्जी। आज के समय जो मैं देख रहा हूं, कई जगह जाता हूं, मेजर रिक्वायरमेंट है एनर्जी और वाइब्रेशन की। कुछ नहीं चाहिए लोगों को, एनर्जी और वाइब्रेशन चाहिए। और वो बाबा ने पहले से ही बता दिया हमें। ऐसा समय है जहां मनसा सेवा की ज्यादा जरूरत है। लोग डाउन हैं, घबराए हुए हैं, आत्माएं भटक रही हैं, तो हमें उनको एनर्जी और वाइब्रेशन चाहिए। जैसे जैसे घर जाने का समय आ रहा है, वैसे वैसे आत्माओं में परिवर्तन आता जा रहा है। बच्चे भी अब हाइपर एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि घर जाने का समय है। तो इसके कारण हमें अपने में एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा और वो लोगों को देना है। हमारे चलन और चेहरे से सेवा हो। सदर्शन चक्र का अर्थ ही है कि मैं प्रैक्टिकल में फ्यूचर को प्रेजेंट में दिखा रहा हूं, फीचर से फ्यूचर को दिखा रहा हूं। मेरा फ्यूचर है देवता स्वरूप, पर संगम पर मैं उनको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। लोग वो देखना चाहते हैं। सुनने सुनाने का समय था, अभी भी है, पर वो मेजर कंपोनेंट नहीं है। इसीलिए हमारी जितनी एनर्जी होगी, वाइब्रेशन होंगे, वो लोग फील करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी बैठकर तपस्या करते थे जब यज्ञ आया, और जब यज्ञ यहां पर आया तो कुछ नहीं था, जंगल था। दादियों ने और ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, कई तरह के स्नैक्स घूमते रहते थे, पर हर बार जब स्नैक अंदर आता था, सांप, तो ब्रह्मा बाबा कहते थे जाओ बच्चे को छोड़ाओ। कभी कोई डरा नहीं, कभी किसी को डैमेज नहीं किया। वाइब्रेशन थे, ऑरा था। बड़ी दादी को भी देखा, जब स्टेज पर आती थी तो एक ऑरा आता था, एक लाइट आती थी, शरीर नहीं दिखता था। वो सेवा करता है। इसीलिए बीच बीच में अभ्यास करो अंतर्मुखता का। अंतर्मुखता का अर्थ ही है कि मैं अपने अंदर इंद्रियों को समेट लिया मैंने। आज भी मुरली में था, कछुए समान बनना है। अंतर्मुखता का अर्थ है कछुए समान में समेट गया।
कछुआ जब एक्शन में होता है एक्शन करता है, और जब एक्शन में नहीं रहता है तो समेट लेता है। हमें भी एक्शन के समय एक्शन, और जब फ्री हैं डिटैच हो जाएं। अशरीरी का अभ्यास करें। एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का अभ्यास करें। वो एक सेकंड, एक मिनट हमारे माइंड को ट्रेन करेगा। बहुत काल का अभ्यास हमें तैयार करेगा। कुछ भी करो, पर रोज अपने को कम से कम छोटे छोटे अभ्यास एक एक मिनट के करो। दादी गुलजार जी हमेशा कहती थी, जब क्लास लेती थी बाबा के दिनों में, हमेशा कहती थी कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। कोई बड़ी चीज नहीं करना है, पर जो मैं कर रहा हूं उसको अच्छी तरह करना है, प्यार से करना है। सुदर्शन चक्र मेरे को सिखा रहा है कि मैंने जो भी किया प्यार से किया, खुशी से किया। शरीर को भी देखें तो एक शरीर भी पूरा हमारा कल्प वृक्ष है। सत्युग त्रेता यहां है, द्वापर कलयुग नीचे है, फिर जंक्शन आता संगम का। तो जितना मैं अपना अभ्यास करता हूं उतना मेरे विचार पावरफुल होते हैं। खेल का सीक्रेट अगर देखें, पूरे ज्ञान का सीक्रेट देखें, तो वो हमारे संकल्प हैं। जितने संकल्प पावरफुल होंगे, पॉजिटिव होंगे, उतना मेरा चक्र अच्छा चलेगा। हर एक के अंदर दोनों प्रोग्राम गए हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। कई तरह के प्रोग्राम हमारे जन्मों के अंदर गए हुए हैं, डाटा बना हुआ है। ब्रेन में डाटा सेंटर है, जिसको हम सभी कहते हैं संस्कार, सबकॉन्शियस। वो डाटा सेंटर काम करता रहता है, डराता है अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ताकत देता है। तीनों खेल खेलते रहते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। अब जिसके जो प्रोग्राम गए हुए हैं उसके अनुसार वो खेल खेलता है लाइफ में। सुदर्शन चक्र से मैं सीख रहा हूं, मैं अपने नेगेटिव प्रोग्राम्स को ठीक कर रहा हूं। वो आ रहे हैं मेरे अंदर, पर मैं उसी समय उसके ऑपोजिट संकल्प पैदा कर रहा हूं। जैसे वहां भी दिखाते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं एक कंट्री तो दूसरा कंट्री उसको न्यूट्रल करता है, उसका डिफेंस सिस्टम रहता है। आजकल बहुत डिमांड है उसकी। उसने मिसाइल छोड़ी, उसने न्यूट्रल कर दिया, तो हवा में ही खत्म हो गया। यहां भी हमारे अंदर दोनों मिसाइलें काम करती रहती है। जैसे ही मेरे अंदर नेगेटिव थॉट आया, डर का, गुस्से का, चिंता का, मैंने उसके ऑपोजिट समर्थ संकल्प पैदा कर दिया। इसीलिए बाबा कहता है समर्थ संकल्प सिद्धि देते हैं। समर्थी आती है, पावर आता है, शक्ति आती है। अगर हम अपने प्रोग्रामिंग को ठीक नहीं करते हैं तो हम भी
इमोशनली सेंसिटिव बन जाते हैं, और जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वर्ल्ड में वो बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। पर अगर हम लोग अपने प्रोग्राम को पावरफुल बनाते हैं तो हमारे में समर्थी आती है, तो घटनाएं हमारे ऊपर असर नहीं डालती है। तो मैं चेक करता हूं मेरे में शक्ति कितनी है, मेरे में गुण कितने हैं। रोज रात को चेक करता हूं और चेंज करता हूं। रात को चेक किया और चेंज किया। आज के दिन मैंने कहाँ मिस्टेक करी, क्यों करी? आज के दिन मैं कहाँ सेंसिटिव हो गया, क्यों की हुआ? आज के दिन मैंने रिएक्ट किया, क्यों किया? आज के दिन मैंने नेगेटिविटी क्रिएट करी, क्यों करी? क्योंकि हमारी स्मृति, हमारी स्वस्थिति, हमारी वृत्ति कनेक्टेड है, जो आज बाबा का वरदान था। स्मृति से स्वस्थिति बनती है और स्वस्थिति से वृत्ति बनती है। ये तीनों पावरफुल हैं तो वाइब्रेशन पावरफुल होंगे। फिर से हाथ उठाएं और कहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। इस समय सब ठीक है, इस समय मेरा चक्र मेरे पास है। मैं अपना चक्र अपने ऊपर यूज कर रहा हूं, तो दूसरों पर यूज नहीं करना है। बाबा ने क्या कहा? पर चिंतन पर दर्शन गिरेंगे। हमें अपना ही करना है। जितना खुद का घोटेंगे उतना चढ़ेगा नशा। तो खत्म करते हैं। रोज अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। जब समय मिले, जहां मिले, एक एक सेकंड में अभ्यास करो। 1 मिनट में 5 स्वरूपों को इमर्ज करो। जितना इमर्ज करूंगा, इमेजिनेशन करूंगा, उतना पावरफुल बनूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज वाइब्रेशन, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। उन्होंने कहा इमेजिनेशन सबसे पावरफुल चीज है। तो रोज उसका मंथन चिंतन करें, इमेजिनेशन करें और अपने को शक्तिशाली बनाएं। अब फिर हम 2 मिनट 3 मिनट का अभ्यास करेंगे। एक सॉन्ग के द्वारा 5 स्वरूपों को अब शांति से अनुभव करेंगे। परम धाम, देवता, इष्ट स्वरूप, न्यारा, संगम ब्राह्मण, बाबा का दुलारा और फरिश्ता, उड़ने वाला हल्का। करिए।